हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन says the kinetic energy of a particle continuously increases with time. Options are given. A, the resultant force on the particle must be parallel to the velocity at all instants. B, the resultant force on the particle must be at an angle less than 90 degree all the time. C, its height above the ground level must continuously decreases. And D, the magnitude of its linear momentum is increasing continuously. So यहाँ पे जो की पॉइंट है वो कौन कौन सा होगा? जो की पॉइंट्स हैं, जो फर्स्ट है वो कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के, ओके, और किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है मोमेंटम के स्क्वायर के, ओके. सो वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होने लग जाएगी. उसी तरह अगर मोमेंटम इंक्रीज होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी अगेन इंक्रीज करने लग जाता है. सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स, ओके, तो इसको क्या होना पड़ता है कि उसको एक एंगल में रहना पड़ता है जो कि लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, ओके. सो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल, ओके, ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, मस्ट बी at an angle less than 90 डिग्री, ओके. सो 90 डिग्री से कम रहना चाहिए with the velocity, ओके. और ऐसा कम होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, all the time. तो अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है. तो अगर ऐसा रहेगा तो जो वेलोसिटी है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा? कीप ऑन इंक्रीजिंग होगा, ओके. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ओके, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ओके. सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑल द इंस्टेंट, ओके. मतलब कि हमेशा रहना चाहिए पैरेलल, तो ऐसा नहीं है, उसको हमेशा पैरेलल रहेगा तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिल सकता है. सो ये जो एंगल है उसको वेरी करना चाहिए लेस देन 90 डिग्री से, ओके. सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग होगा, ओके. ऑप्शन बी की बात कर रहे थे, यहाँ जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. और अगर हम थर्ड की बात करें, इट्स हाइट एबव द ग्राउंड लेवल मस्ट बी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस, ओके. सो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे हाइट से कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होता है, तो सी भी रॉन्ग होगा. अगर हम डी की बात करें यहाँ पे, तो डी बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लिनियर मोमेंटम. तो हम लोग देखें अभी की पॉइंट में कि जी काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोमेंटम के स्क्वायर के, ओके. सो अगर यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होने लग जाएगी. तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी क्या है? करेक्ट है यहाँ पे, ओके. सो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हुए, बी और डी. सो आवर आंसर्स आर बी एंड डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.